हरे कृष्णा। तो आज के इस सेशन में हैप्पीनेस सीरीज में आज हम जानने का प्रयास करेंगे आइडेंटिटी ऑफ लिविंग एंटिटी। तो जो जीवात्मा का अस्तित्व क्या है, वो है क्या है, कौन है वो, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सबसे सुप्रीम बीइंग कौन है, वो जानेंगे। उससे ऊपर कोई नहीं है, उससे सबसे ऊपर कौन है, और उसका रिलेशन लिविंग एंटिटी से, और जो लिविंग एंटिटी है, जो जीवात्मा है, उसका वो किस किस एलिमेंट से मिलकर बनी है। ठीक है ना, ये हम जानने का प्रयास करें। ठीक है, आइए तो सुप्रीम बीइंग कौन है, तो ये जानने का प्रयास करते हैं पहले। तो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। परम भगवान कौन है? कृष्ण है। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आपको भगवत गीता के ये 7.7 चैप्टर का 7th वर्स, 9 चैप्टर का 4th वर्स, और 9 चैप्टर का 10th वर्स, 10 चैप्टर का 8 वर्स, 15 चैप्टर का 15 वर्स, इसमें जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। भगवत गीता में भगवान खुद अपने बोलते हैं अपने को। और यहाँ पर हम प्रयास करेंगे आइडेंटिफाई करने का, किसके आधार पर? वैदिक स्क्रिप्चर्स के आधार पर, कि इनमें से कौन सुप्रीम पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे ये क्या है, एक मनुष्य है, सिंपल। तो ये मनुष्य को शास्त्रों में इसका स्थान यहाँ पर ह्यूमन है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं ये कौन है। ब्रह्मा, ये इंद्र है। सॉरी, तो इंद्र मनुष्य के ऊपर कौन है? देवी देवता, तो इंद्र होंगे। ठीक है, कृष्णा, कृष्णा का पोजीशन कहाँ पर है? तो आइए देखते हैं, ये टॉप पर है सबसे। तो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, है ना। और विष्णु, भगवान विष्णु, ये भगवान कृष्ण के अंश है इसलिए। और इससे नीचे कौन है? शिव जी का पोजीशन विष्णु के बाद। ठीक है ना। और ब्रह्मा जी का पोजीशन शिव जी के बाद। तो ये ऑर्डर है, देवी देवताओं के बाद ब्रह्मा, ये ग्रेट पर्सनैलिटी का ऑर्डर है। तो सबसे ऊपर कौन है? कृष्णा, इसलिए बताया गया कृष्णा तू भगवान स्वयं, कृष्ण से ऊपर कोई नहीं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने शास्त्रों के आधार पर अब जाना, अब ये शास्त्र कहाँ से आए? तो शास्त्र देखो कहाँ से आए। कृष्ण ने, भगवान कृष्ण से ब्रह्मा के थ्रू, और भगवान कृष्ण ने डायरेक्टली भी दिए, जैसे भगवत गीता है, यानी हर बार आते हैं। तो ये वैदिक स्क्रिप्चर्स, कृष्ण सोर्स हैं किसके? वैदिक स्क्रिप्चर्स के। तो ये आपको पता चला, कृष्ण परम भगवान है, उनसे ऊपर कोई नहीं, इसलिए भगवान बोलते हैं ना परतर अन्यात्। अब आप देखिए, अब इस जीवात्मा का हमारा भगवान से, कृष्ण से क्या रिलेशन, वो जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कोई कंप्लीट, कोई होल है, पूरा पूरा सिस्टम है, मान लो कोई पूर्ण व्यक्ति है, कोई पूर्ण है। ठीक है ना, तो पूर्ण कौन है? भगवान कृष्ण, क्योंकि उनसे ऊपर कोई नहीं। जीवात्मा का भगवान कृष्ण से क्या रिलेशन है, वो भगवत गीता के 15 चैप्टर के 7th वर्स में दिया हुआ, आप जान सकते हैं। अब जो पूर्ण होता है उसकी एक खासियत होती है, जो पूर्ण व्यक्ति होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, है ना। ये इसकी क्वालिटी है। इसलिए आप देखो कृष्ण कुछ भी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। और पार्ट एंड पार्सल मतलब जो कंप्लीट का अंश है, उसका उसका क्या खासियत होती है? वो हमेशा डिपेंडेंट रहता है उस पूर्ण पर। ये इसकी पार्ट एंड पार्सल की क्या है, क्वालिटी है, कि उससे हमेशा जो कंप्लीट है, जो पूर्ण व्यक्ति है, उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये मनुष्य का हाथ है, तो हाथ क्या है? इस शरीर का अंश है। तो इस हाथ को इस शरीर पर निर्भर करना पड़ेगा, अगर पोषण चाहिए तो इस शरीर पर निर्भर करना पड़ेगा। शरीर से अलग होकर ये स्वच्छंद नहीं रह सकता, इंडिपेंडेंट ही नहीं रह सकता, इससे डिपेंडेंट है शरीर पर। जब शरीर को पोषण मिलेगा तो हाथ को पोषण मिलेगा। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल, ये कार है, ये इस कार का टायर है। तो टायर, अगर कार जहां जाएगी तो टायर भी वहां जाएगा, है कि नहीं। तो ये अंश है क्योंकि कार का, तो इसलिए स्वतंत्र रह के इसका कोई वैल्यू नहीं है। और कार में रहेगा तो उसका वैल्यू रहेगा। तो उसी तरीके से कृष्ण क्या है?
सुप्रीम इंडिपेंडेंट पर्सन है, कंप्लीट है वो, इसीलिए तो वो सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर कोई नहीं। और और आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? डिपेंडेंट है, भगवान की अंश है। ममे वांसो जीव लोके, जीव भूत सनातना, मतलब ये सोल इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा, भगवान की अंश है, इसलिए ये भगवान पर डिपेंडेंट है, स्वतंत्र नहीं है। तो ये रिलेशन है हमारा भगवान के साथ, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि इस आत्मा की क्या, किन से बनी है आत्मा, हमारा ये जो हम अभी शरीर है, ये सब किन का इंग्रेडिएंट? तो थ्री लेयर्ड इंग्रेडिएंट ऑफ द लिविंग बीइंग, लिविंग एंटिटी, ठीक है ना, ये जान लेंगे। और इसका डिटेल में भगवत गीता में बताया गया, कहाँ पर? 7th चैप्टर के 4th एंड 5th चैप्टर में, उसमें डिटेल में बताया गया है आत्मा, ये शरीर और आत्मा के बारे में। तो भगवान कृष्ण की क्या क्वालिटी है? इटर्नल है, हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, ये क्वालिटी है भगवान की। दूसरी क्या है? ऑल नॉलेजेबल है और ब्लिसफुल है, हमेशा आनंद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हर अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे ऊपर कोई नहीं, उन्हें किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ब्लिसफुल रहते हैं। ये तीन क्वालिटी है भगवान कृष्ण की। अब भगवान कृष्ण की अपनी जो भी कार्य करते हैं वो अपनी एनर्जी से, अपनी शक्ति से कार्य करते हैं। तो भगवान की एक शक्ति है आध्यात्मिक, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल एनर्जी का क्या क्वालिटी है? उसकी ये क्वालिटी है क्या? इटर्नल, नॉलेजेबल, ब्लिसफुल, मतलब हमेशा एग्जिस्ट करती है, ज्ञान में रहती है और ब्लिसफुल, आनंद में रहती है। ये भगवान कृष्ण की एक शक्ति है। दूसरी शक्ति क्या है? मेटेरियल बोलते हैं, भौतिक बोलते हैं जिसको। उसके क्या लक्षण है? उसका एक लक्षण है टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए एग्जिस्ट करती है यहाँ पर, और अज्ञान, अज्ञानता प्रदर्शित करती है, और क्या है? मिजरेबल और दुख में। ये तीन क्वालिटी है भौतिक एनर्जी। अब हम किसके बने हैं वो जानते हैं, आइए। ये हम हैं, ठीक है ना, लिविंग एंटिटी। तो ये आत्मा है। आत्मा किसकी बनी हुई है? ये स्पिरिचुअल है, आत्मा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, इसलिए हमेशा एग्जिस्ट करती है, ज्ञान में है। लेकिन भगवान को जितना ज्ञान है उतना आत्मा को नहीं। भगवान के कंपैरिजन में आत्मा लिमिटेड है, भगवान अनलिमिटेड है, ब्लिसफुल रहती है, लेकिन सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, तभी ब्लिसफुल रहेगा, ठीक है ना। तो ये आत्मा, अब इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, जो किसकी बनी होती है? जिसको बोलते हैं सटल बॉडी बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर। जो किस किस का बना है? सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता, ये किस किस का बना है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स, ये इनका बना है। और इसके भी ऊपर एक कवरिंग है जिसको बोलते हैं क्या? ग्रॉस बॉडी। ये जो हम देख पा रहे हैं ये क्या है? ग्रॉस बॉडी, ठीक है ना। ये किस किस का बना है? अर्थ, आकाश, ठीक है ना। आकाश, आकाश में क्या क्वालिटी होती है? ध्वनि की, साउंड, साउंड जनरेट होता है आकाश से। अगर आकाश ना हो तो साउंड नहीं जनरेट होगा, स्पेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्वालिटीज इसमें इनहेंस होती हैं। अब आकाश से क्या ट्रांसफॉर्म होता है? वायु, वायु में क्या होता है? टच सेंसेशन होता है, स्पर्श होता है, और ध्वनि भी होती है। इसलिए आप देखो वायु के द्वारा ध्वनि चली जाती है। और उसके बाद आकाश से फिर अग्नि, अग्नि का क्या क्वालिटी है? फॉर्म, देख सकते हैं उसमें फॉर्म होता है। और फिर अग्नि से ट्रांसफॉर्म होती है क्या? पानी, पानी में क्या होता है? टेस्ट होता है। तो इसमें पानी में क्या है? टेस्ट भी है, फॉर्म भी है, टच भी है, और साउंड भी है। और फिर क्या होता है? अर्थ, मिट्टी, इसमें क्या होता है? गंध होती है। तो इसमें ये पांचों क्वालिटीज होती हैं, गंध भी है यानी स्वाद भी है, और फॉर्म भी है मतलब रूप भी है, और टच भी है, स्पर्श भी है, और ध्वनि भी है। तो ये इस तरीके से, ये तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस का ये भौतिक शरीर बना है, ग्रॉस बॉडी, जो हमको बाहर दिख रहा है ये। तो हमारा रियल हम क्या है? आत्मा है। ये हमारा पूरा थ्री लेयर्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ लिविंग, ठीक है। अब आइए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हरे